One and today we will study chemical bonding of chemistry ICSE class 10. Okay students, so आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग। और मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मीन्स पीरियोडिक टेबल अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के देख लीजिए, एज बिकॉज नाउ वी विल कंप्लीट आवर कंप्लीट आवर होल सिलेबस। मीन्स मेरे तरफ से तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी एट माई गिवन टाइम। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर दे रही हो, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम्स में मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बाकी रह गया है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। बिकॉज मैंने हर एक वीडियो में अपने आप को बोला है कि आप हेल्दी रहिएगा, तभी आप पढ़ पाइएगा, क्योंकि नाउ इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ओके, so now we'll study about chemical bonding. So first of all, what is chemical bonding? Okay, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। मीन्स अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। मीन्स जैसे कि हर एक इंसान को चाहिए होता है कि मेरे पास अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, ओडी कार एंड लैम्बोर्गिनी एंड ऑल दैट एवरी फैसिलिटीज़। मीन्स हर एक टाइप की स्टेबिलिटी, हर एक टाइप की जो ज़रूरत होती है उनकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सो एज लाइक दैट एटम्स भी वही चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एटम्स कैसे खा पाएंगे, एटम्स कैसे गाड़ी चला पाएंगे, तो ये नहीं, एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए होता है उनके मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके अरेंजमेंट में उनको स्टेबिलिटी चाहिए होता है, उनको परफेक्शन चाहिए होता है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है वो एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो कहाँ होती है, इनर्ट गैस में। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट इनर्ट गैस में होती है। तो ये इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस वो होता है जिसके ऑक्टेट में मीन्स जिसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस एलिमेंट्स में उस या फिर मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट में वो आउटर मोस्ट सेल में फुल 8 एलिमेंट्स नहीं होते हैं, फुल 8 वो क्या ऑक्टेट नहीं होते, इसलिए हम उसे इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, सो मीन्स अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि हमें केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग की कॉजेज़। सो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इट इज़ द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और आयन। तो ये क्या है, आप इसे बोल सकते हैं ये एक ताकत है, या फिर इसके पास एक बहुत ही अच्छा ताकत है जिसकी वजह से वो दो एटम्स या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स को अपने साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करके टुगेदरली रख सकता है। ठीक है, और एक और हम इसे बोल सकते हैं कि ये फोर्स है अट्रैक्शन का। ठीक है, ये फोर्स है अट्रैक्ट करने का एक के साथ बहुत सारे एलिमेंट मीन्स एटम्स को। जैसे कि एक एटम है तो उस एटम के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है कि बहुत सारे एटम्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, सो हमने अब जाना कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है एंड केमिकल बॉन्डिंग की इंट्रोडक्शन। सो आई होप सभी को केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आप लोगों को मीन्स डे आफ्टर टुमारो बताया था, डे बिफोर टुमारो, कि आप लोग रूल फॉलो कीजिए। ठीक है, एक रूल बनाइए अपने लिए कि हमें क्या करना है, हमें मीन्स रूल बनाना है और उसी टाइम पर उठकर फिर अच्छे से एकदम एक्टिव होना है, एक्टिव होकर फिर से स्टडी करना है। सो अगर आप वो रूल फॉलो करते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आपने ये तो सुना ही होगा, तो प्लीज़ एवरीथिंग डू प्रैक्टिस। जैसे मैंने हर एक वीडियो में बोला है, आप लोगों को समझाया है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। सो अगर आप कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं रूटीन अपलोड करूँ कि मैं कैसे स्टडी करना है, कितने आवर्स, कौन से सब्जेक्ट्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैम वी नीड द रूटीन, देन आई विल upload that video also. Okay, so now let's discuss about the causes of chemical bonding. So ये causes of chemical bond क्या होता है, इसकी कॉज क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। मतलब कि क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, ताकत होती है अट्रैक्ट करने की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक इंसान रोड पर
कुछ करता है मीन्स या फिर गाना गाता है या फिर डांस करता है, तो आप लोग उसे देख कर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स उसके पास पावर है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है पर्सन्स। वैसे ही एटम्स के पास पावर होता है कि वो दूसरे या फिर एक से ज़्यादा अधिक एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। वो एक क्या हुआ, कॉज हुआ, क्योंकि उसके पास अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड दूसरा क्या हुआ, डिज़ायर फॉर अटेनिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। मीन्स उसके पास एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि वो फुल मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करे। मीन्स एक परफेक्ट लाइफ। इंसान को क्या होता है, इंसान चाहते हैं कि हम एक परफेक्ट लाइफ करें, वो डिज़ायर करते हैं ना कि हम एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म करें, मस्त घर हो, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी एंड एवरीथिंग मेंटेन्ड एंड फुल परफेक्ट। सो वैसे ही एटम भी डिज़ायर करता है कि हम लोग अपना परफेक्ट अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का इन द इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है। सो ये था हमारा दूसरा कॉज। और तीसरा कॉज क्या है हमारा, मीन्स अ डिज़ायर फॉर हैविंग अ लोअर एनर्जी, ठीक है। एंड डिज़ायर मीन्स उसको स्टेबल रहने का और मीन्स डिज़ायर रहने का इच्छा रहता है, ठीक है। डिज़ायर मतलब इच्छा होती है, ठीक है। सो ये थी हमारी थ्री कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड द इंट्रोडक्शन अबाउट इट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दो मीन्स आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि अगर आप 1000 बार पूछोगे स्टूडेंट्स, मैं 1000 बार बताऊँगी, क्योंकि ये मेरी काम मीन्स इट्स माई वर्क टू डू वर्क, ठीक है। ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों का मीन्स जो डाउट्स हैं, जो क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है वो क्लियर करूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सो अब हम क्या जानेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप्स के बॉन्ड हैं केमिकल बॉन्ड के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का सारा डिस्क्रिप्शंस, यूजेस एंड इसका कंडीशंस क्या क्या होता है वो सब बताऊंगी। एंड नेक्स्ट 2 वीडियोज़ आएंगे तो उसमें मैं आपको कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बता दूँगी, ठीक है। सो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, पहले पढ़ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। So the transfer of one or more electrons from one atom to other to form an electrovalent means यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। वो फॉर्म करता है इलेक्ट्रोवैलेंट, तो उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। सो अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो एटम्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स दैट हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे कि मान लीजिए एक एलिमेंट है और उसका जो एटम है वो या फिर 1, 2 या फिर 3 है, ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, मीन्स किसी को दान दे सकता है, ठीक है। सो और जिसके पास 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या कर सकता है, वो एक फॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। वो क्या फॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड। अगर आफ्टर द ट्रांसफ़र मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो बोथ द कंबाइनिंग एटम्स एक्योर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दोनों जो ट्रांसफ़र करता है और जो जाता है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र करता है एटम और जो एटम जाता है, उस दोनों को क्या चाहिए, उस दोनों को चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, अ मेटालिक एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। आपको ये पता होगा कि कैटायन और एनायन यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। तो कैटायन क्या होता है, वो होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है एक मेटालिक स्ट्रक्चर से, एक मेटालिक कैरेक्टर से, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कैटायन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सी मतलब पॉजिटिव, ए मीन्स नेगेटिव, मीन्स एनायन होता है नेगेटिव, ठीक है। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को एग्जाम में, अगर आ जाता है कि कैटायन इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव और बोथ, तो हमेशा याद रखना सी मीन्स पॉजिटिव एंड ए मीन्स नेगेटिव। तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो, CP एंड
AN, मतलब एन हुआ आपका, आर्टिकल्स में एन आ गया, तो एन अगर आप याद रख लोगे आर्टिकल्स में एन मीन्स ए मतलब एनायन, एन मतलब नेगेटिव। एंड अगर आप याद रख लोगे CP मीन्स CPU याद रहेगा ना, CPU याद ही मीन्स कंप्यूटर का पार्ट है, आप सभी को पता होगा CPU। तो अगर CPU याद रहेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि कैटायन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद होता है आयन। अच्छा, ये जो कैटायन एनायन हमने पढ़ा, उसमें जो आयन है वो क्या होती है? ये आयन जो होती है वो एक चार्ज पार्टिकल होती है जो कि फॉर्म होती है या कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन होता है या फिर लूज़ होता है, ठीक है। अगर एक एटॉम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होती है तो आयन फॉर्म होता है, अगर गेन होता है एक इलेक्ट्रॉन तो भी आयन फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आयन। और अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा? एनायन। एंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो कैटायन, ओके। सो नाउ हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रो मीन्स हमारा कैटायन एनायन क्या होता है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड, इसे हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्स इट विल बी द कैटायन एंड द एनायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सिंस दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन। मतलब कि ये था आपका परफेक्ट डेफिनेशन। सो इसका मतलब क्या कि कैटायन और एनायन जो है वो दोनों ही मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एनायन है नेगेटिव, कैटायन है पॉजिटिव। सो ये दोनों जो मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। उन दोनों के पास पावर है अट्रैक्शन का। जो ये जो केमिकल बॉन्ड होता है, जो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों की चीज़ जब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है तब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है सो क्या होता है? तब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच। किसके बीच? कैटायन और एनायन के बीच। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड फॉर्म होता है आफ्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड, ओके। सो हमने जान क्या लिया? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड। एंड हम अब जानेंगे कंडीशंस मीन्स ये क्यों फॉर्म होती हैं, इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं जब ये फॉर्म होती हैं। सो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। पहला क्या है? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब अगर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम रहेगी, अगर वो कम रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है मीन जो कैटायन होता है मीन जो कैटायन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब क्या बनेगा? कैटायन होगा ऑब्वियसली। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेबल कंडीशन है कि जब भी मीन्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा तब इलेक्ट्रॉन एक एक करके लूज़ होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटॉम। मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ही, उसकी जो वैल्यू है बहुत हाई होनी चाहिए ताकि वो एनायन फॉर्म कर सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? गेन कर सके, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके तो उसके पास क्या हो जाएगा? हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक आयोनिक बॉन्ड बन पाएगी। सो ये थी हमारी 2 पॉइंट्स मीन्स 2 कंडीशन। एक है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी वजह से कैटायन फॉर्म होगा एंड उसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और एक है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी वजह से एनायन फॉर्म होगा और उसी की वजह से हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। एंड द लास्ट मीन्स हमारा है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस। मीन्स उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होती है वो बहुत ही बड़ी होना चाहिए। अगर मीन्स जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो ज़्यादा होगी इन दोनों एलिमेंट्स के बीच, जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही जल्दी हो पाएगा। मतलब लूज़ करना है इलेक्ट्रॉन को। सो मोर द डिफरेंस मोर विल बी द आयोनिक नेचर, ठीक है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो ज़्यादा मीन्स एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगी और मीन्स क्या होगा? कैटायंस फॉर्म होगी। तो कैटायंस फॉर्म होने के बाद क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। वेरी सिंपल। सो हमने क्या क्या जाना अभी तक? कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्ड एंड कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो
आयोनिक बॉन्ड होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। जो आयोनिक बॉन्ड होती है वो स्टेबल होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उन दोनों बीच में, मतलब कि उन दोनों के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स रहता है। और वो जो फोर्स रहता है वो अनलाइक चार्ज है, मतलब दोनों ही आप पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा है? एनायन। देखिए मैं बार बार आपको याद दिलाती फिर रही हूँ कि नेगेटिव होता है एनायन, पॉजिटिव होता है कैटायन। जैसे कि मीन्स ताकि मैं इसलिए याद दूँ ताकि आप भूल ना पाएँ, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, CP और एन का आर्टिकल है जो कि, तो आपको इससे याद रहेगा कि मीन्स कैटायन पॉजिटिव है और एनायन नेगेटिव है। तो चलो जान लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो है उसको स्टेबल क्यों बोला जाता है। उसको स्टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बीच एक अट्रैक्शन की फोर्स है, उसके बीच ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकती है, ठीक है। The attraction make the ions draw together when they release energy and forms the ion in a solid area like this। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब ये अट्रैक्शन फॉर्म होती है तब वो उसके पास ताकत आ जाती है सब खींचने की, तो वो मीन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के एक साथ हो जाते हैं, मीन दे फॉर्म टुगेदरली। सो ये थी हमारी एक मीन्स क्या बोल सकते हैं कंडीशन जिसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड स्टेबल रहती है। तो क्या है फर्स्ट कंडीशन कि उसके पास there is a attraction force, there is attractive force and they are positively charged and और एक आप बोल सकते हैं कि they also exist a repulsive force between ions, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 पॉइंट्स मीन्स 3 कंडीशन जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड स्टेबल रहती है, मीन्स कभी भी क्या चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती है। स्टेबल मतलब रिमेन सेम, ओके। अपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा स्टेबल एंड फिजिक्स में भी। सो ये स्टेबल का मतलब क्या होता है? रिमेन सेम। सो आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज रिमेन सेम, ओके। सो हमने क्या क्या जाना, मीन्स हम यहाँ पे एग्जांपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाशियम। सो क्या क्या एग्जाम्पल है? NaCl, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड। KBr क्या होता है? KBr का मतलब पोटाशियम ब्रोमाइड, एंड द लास्ट CaCl2 इसका क्या मतलब हुआ? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। क्या है ये? एग्जाम्पल हैं किसके? इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड के। तो ये 3-5 एग्जाम्पल्स हैं, 3 to 5 ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आता है तो आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर देखिए एग्ज़ाम में आपके 2 मार्क्स के आता है डेफिनेशन, और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि गिव द एग्जाम्पल, फिर भी आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा क्योंकि वो डेफिनेशन 2 मार्क्स का कभी नहीं हो सकता, एंड द हाफ मार्क्स रिमीन्स फॉर द एग्जाम्पल। सो अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका हाफ मार्क्स जो है वो कट हो सकता है, एंड आप बोलेंगे सर मीन्स मैम हाफ ही मार्क्स हो जाएगा। सो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह तो आपने सुना होगा। तो ये जो हाफ मार्क्स होते हैं ना उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, उसी से। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मीन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इसका पहला स्ट्रक्चर है NaCl। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनती है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम एटम का वो कितना होता है? 2, 8 and 1 मीन्स जो Na होती है Na, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2, 8, 1, ठीक है। तो इसका जो मीन्स लास्ट में जो सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल नहीं है। सो इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोट करना पड़ेगा, मीन्स लूज़ करना पड़ेगा। सो अगर हम इसको लूज़ करते हैं मीन्स ये हो जाएगा Na-Le, मीन्स इसके पास अगर हम ये वाला आइटम डिनोट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,8, जिसे हम बोल सकते हैं, ये तो नेगेटिव में है, Na माइनस में है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो इसे बोलेंगे Na+, ओके। सो हाउएवर मतलब कि आफ्टर गिविंग अप 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद जो सोडियम एटम बचता है उसके पास कोई भी मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है। वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है। उसके बाद 11 प्रोटॉन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 11। उसके बाद जब न्यूक्लियस होता है तब मीन्स जब हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो 10 हो जाता है, मीन्स उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचती हैं।
So therefore it has a net positive charge of +1. This positively charged atom is called sodium ion and written as Na+. So जब ये 11 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन में चेंज होती हैं तो ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए हम बोलते हैं इसे पॉजिटिव सोडियम एटम। ओके, क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम। सो हमने समझ लिया कि सोडियम का कैसे होता है, स्टेबल कैसे करना है सोडियम को। क्या करना है, इस 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसे हमने लूज़ कर दिया, मीन्स डिनोट कर दिया, उसके बाद ये स्टेबल हो गया एंड नाउ इट इज़ परफेक्ट एज सोडियम एटम, मतलब कि पॉजिटिव सोडियम एटम। सो अब हम जानेंगे Cl का। क्या जानेंगे, Cl का। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, मीन्स जो क्लोरीन होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव में होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 7। अब लास्ट सेल जो है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल जो है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, मीन्स +1, तब ये 8 हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या मीन्स एलिमेंट, तो वो एलिमेंट ऑलवेज स्टेबल है, ऑलवेज स्टेबल है। अच्छा, तो अब इसे हमें स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मीन्स इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी इन इट्स टू एन ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट सेल होता है उसमें 8 सेल्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। तो चलो अब हम इसे जान लेते हैं। जैसे कि जब ये था 287 तो ये था Cl+, ठीक है, और जब ये प्लस हुआ और एक एटम के साथ और एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये बन गया Cl-, मीन्स ये हो गया इसका, मीन्स क्या बोल सकते हैं इसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,8,8। इसका कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2,8,8। 1 सेकेंड, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, लेट मी रब इट फर्स्ट। सो हमारा Cl मीन्स Cl+ Le बन के क्या हो गया, Cl-, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288, ठीक है, 2,8,8। सो ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ Na+ एंड Cl-, ठीक है। अब हम जानेंगे लास्ट, मतलब हमारा MgCl2 का। सो चलिए MgCl2 का जान लेते हैं। तो हमारा जब मीन्स क्लोरीन एटम और क्लोरीन एनायन हो जाता है, जब हमारा क्लोरीन एटम से क्लोरीन एनायन हो जाता है तो इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस रहती हैं। जब ये क्लोरीन पॉजिटिव में रहता है तो ये कलर होती है उसकी येलो ग्रीनिश, तो और जब ये माइनस में चली जाती है, मतलब एनायन हो जाती है, इसकी पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है, तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और सोडियम एटम का क्या है, सोडियम एटम जो है वो सोडियम कैटायन बदलता है, मीन्स सोडियम इज ऑलवेज पॉजिटिव में चेंज हो जाता है नेगेटिव से। सो जब पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है तब इसमें क्या डिफरेंस आती है, इसमें डिफरेंस आती है सिल्वरी वाइट, मतलब कि सब ये सोडियम एटम रहता है तब ये होता है सिल्वरी वाइट कलर का, एंड जब ये सोडियम कैटायन बन जाता है तब ये हो जाता है कलरलेस। ओके, सो हमने बहुत कुछ जान लिया आज Na+ और Cl- के बारे में। अब चलो थोड़ा जान लेते हैं हम MgCl2 के बारे में। तो चलो समझते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन मीन्स ये है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती हैं तो क्या होती हैं, 12 एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब 7, और 12 का 2, ठीक है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करती हैं। तो जो Mg है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम Mg को करते हैं। सो ये जो 282 है, अब ये 282 जो है उसके हमें स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे हमें स्टेबल करने के लिए 2 को रिमूव करना पड़ेगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूज्ड। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज हो जाएगा, मतलब किसी को दिया जाएगा। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम जब दे देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रहता है तो ये रहता है Mg पॉजिटिव, सो ये माइनस होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद माइनस मतलब माइनस ऑलवेज प्लस, तो ये हो जाएगा Mg2+, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,8। ओके, तो ये था हमारा Mg का। अब हम जानेंगे Cl का, मतलब Cl2 का।
ओनली Cl2। ओके, चलो जान लेते हैं। तो 2Cl मतलब 2Cl, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 8 7। एंड जब ये मीन्स ये 7 है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, 7 है। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन दान देना है, मीन्स हमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करवाना है। सो गेन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गेन करवाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्लस 2e, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस करेंगे। सो ये चेंज हो जाएगा 2Cl माइनस में। देन इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2,8,8, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2 एंड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl माइनस। सो नाउ हमने क्या क्या सीखा? हमने बॉन्ड को जाना, केमिकल बॉन्ड और कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसके 3 टाइप्स, आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। एंड कोवैलेंट के बाद इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी हमने जाना कि उसे हम मीन्स डिफिनेशन क्या है उसकी, और उसका कॉजेज, उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी, और वो स्टेबल क्यों है, ठीक है। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl भी जाना और स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2 भी जाना। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे ही कंसंट्रेट करके पढ़ते रहिए। एंड कंसंट्रेशन इज़ द बेस्ट पावर, ठीक है। अगर कंसंट्रेट करके कोई भी काम करते हो तो आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, एंड यू विल ऑल्सो ट्राई, मीन्स यू विल कंप्लीट ऑल्सो, ठीक है। अगर कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोग अपना जो मीन्स स्कोप है वो पूरा कर पाएंगे। मीन्स स्कोप क्या है हमारा? 95% प्लस स्कोर करने का, तो वो आपका जो स्कोप है वो भी पूरा हो पाएगा। ओके, सो नाउ it's all over for today. We will meet again today only with our live stream at 12:30 PM, and then means तब मैं बताऊँगी हमें क्या करना है। So thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel and like my videos, and obviously share this video. Okay friends, bye bye and love you all. See you back at 12:30 PM.